नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चर पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि मैं इस समय बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करा रहा हूँ। इससे फ्रेंड्स मैंने आप सभी को फर्स्ट यूनिट कंप्लीटली पढ़ा दिया, सेकंड यूनिट भी कंप्लीटली पढ़ा दिया। फ्रेंड्स मेरा ये थर्ड यूनिट चल रहा है। इससे फ्रेंड्स मैंने आप सभी को वो फर्स्ट लेसन था वो भी प्रोवाइड करा दिया, सेकंड लेसन भी प्रोवाइड करा दिया। इसके बाद फ्रेंड्स मेरा ये थर्ड लेसन है जिसका नाम है फ्रेंड्स कुषाण वंश। यानी फ्रेंड्स कुषाण वंश के अंतर्गत कुजुल जो कट फिशेस थे, बिम कट फिशेस थे तथा कनिष्क थी। इससे फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। यानी फ्रेंड्स लेसन का नाम है कुषाण वंश, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हैं कुजुल कट फिशेस, उसके बाद में बिम कट फिशेस तथा कनिष्क जी हैं। इसके बाद फ्रेंड्स इन्हीं तीन जी हैं और फ्रेंड्स इन्हीं से संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को अभी से ही लाइक कर दिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपका भी कुछ दायित्व और कर्तव्य बनता है इस वीडियो के लिए। तो प्लीज़ आप कुछ ना कुछ रिस्क लें। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। जैसे फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है कि वह कौन सा प्रथम कुषाण शासक था जिसने शक्तिशाली राज्य की स्थापना की थी। मैं फ्रेंड्स थोड़ा स्पीड से इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स मैं आप सभी के पास जानता हूँ कि टाइम तो फिलहाल अधिकांशतः जो ग्रामीण क्षेत्रीय बच्चे हैं, लगभग मैं बता रहा हूँ कि 90% तो ग्रामीण क्षेत्रीय बच्चे होते हैं जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, या मैं फ्रेंड्स जिसे मुझे नॉलेजेबल है इससे ज़्यादा से ज़्यादा। तो फ्रेंड्स जैसा कि 90% देख रहे हैं तो लगभग 90% में बता रहा हूँ कि लगभग 80% बच्चों के पास टाइम रहता है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं भी खुद एक गांव से बिलोंग करता हूं, तो इसलिए मैं जानता हूं कि 80% बच्चों के पास टाइम रहता है। क्योंकि फ्रेंड्स वो कहीं ना कहीं कुछ अपना जो कह सकते हैं कि खेल में, या कह सकते हैं अदर जो फिजूल काम होते हैं, या व्हाट्सएप चैटिंग करने में, या कोई भी XYZ वर्क होगा उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। तो प्लीज़ आप थोड़ा अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए इस जो वीडियो है इसमें अपना थोड़ा टाइम दें। ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स, मैं 15 मिनट से ज़्यादा क्वेश्चन वीडियो जो है वो लॉन्ग नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मैं कम से कम ही समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को समझाना चाहता हूँ। तो इसलिए फ्रेंड्स थोड़ा आप सभी को काफ़ी स्ट्रिक्ट से ले जाना होगा, तो प्लीज़ आप थोड़ा फोकस करते हुए चलिए। तो देख लेते हैं पहला फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन क्या है कि वह कौन सा प्रथम कुषाण शासक था जिसने शक्तिशाली राज्य की स्थापना की थी। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बिम कैट फिशेस, सेकंड है कनिष्क प्रथम, थर्ड है कुजुल कैट फिशेस एंड फोर्थ है हुबुस्क। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कुजुल कैट फिशेस। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कुषाण वंश का सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली शासक था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कनिष्क प्रथम, सेकंड है बिम, थर्ड है वासुदेव एंड फोर्थ है कुजुल कैट फिशेस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कनिष्क प्रथम। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क की राजधानी थी। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पाटलिपुत्र, सेकंड है उज्जैन, थर्ड है श्रीनगर एंड फोर्थ है पुरुषपुर जो पेशावर है, पेशावर के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पुरुषपुर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स कि कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहां कौन सा नगर बसाया था। यानी फ्रेंड्स कनिष्क जी ने कश्मीर को जीतकर वहां कौन सा नगर बसाया था। ऐसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने काले पत्थरों का व्यवहार, सेकंड है बुद्ध मूर्तियां, थर्ड है विदेशी राजाओं का संरक्षण एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है विदेशी राजाओं का संरक्षण। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 है कि चीन को पराजित कर कास्कार यानी कास्कर खोदान तथा मारकंद को कुषाण साम्राज्य में मिलाने वाला कौन था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य, सेकंड है गौतमी पुत्र सातकर्णी, थर्ड है हर्ष एंड फोर्थ है कनिष्क। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कनिष्क। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क ने विभिन्न प्रांतों पर शासन करने के लिए कौन से अधिकारी नियुक्त किए थे। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने प्रांतपति, सेकंड है गवर्नर, थर्ड है प्रतिनिधि एंड फोर्थ है क्षत्रप। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है क्षत्रप। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि चतुर्थ बौद्ध संगीत किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने चरक, सेकंड है वसुमित्र, थर्ड है अशुभ एंड फोर्थ है पार्श्व। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वसुमित्र। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने रुद्रदामन, सेकंड है कनिष्क प्रथम, थर्ड है अशोक एंड फोर्थ है अजातशत्रु। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कनिष्क प्रथम। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 है कि महायान संप्रदाय का उदय किसके समय में हुआ था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने अशोक के, सेकंड है रुद्रदामन के, थर्ड है हर्ष के एंड फोर्थ है कनिष्क प्रथम की। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कनिष्क प्रथम के। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि महायान शाखा को किसके समय राजधर्म स्वीकार किया गया। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने अजातशत्रु के, सेकंड है अशोक के, थर्ड है काल अशोक के एंड फोर्थ है कनिष्क प्रथम के। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कनिष्क प्रथम के। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध चरित का रचयिता कौन था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने अशुघोष, सेकंड है हर्षेण, थर्ड है वसुमित्र एंड फोर्थ है पार्श्व। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अशुघोष। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क के समय मूर्तिकला की कौन सी नई शैली का उदय हुआ। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने गांधार शैली, सेकंड है नागर शैली, थर्ड है बेसर शैली एंड फोर्थ है द्रविड़ शैली। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर गांधार शैली। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है,
यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 है कि यूनानी मूर्तिकला एवं भारतीय कला के समन्वय से किस नई मूर्ति शैली का विकास हुआ। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने मथुरा शैली, सेकंड है गांधार शैली, थर्ड है अमरावती शैली एंड फोर्थ है सारनाथ शैली। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गांधार शैली। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुषाण साम्राज्य का संस्थापक कौन था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने मिनांडर, सेकंड है वासुदेव, थर्ड है कनिष्क एंड फोर्थ है कुजुल कैटफिसेस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कुजुल कैटफिसेस। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क की राज्यारोहण की तिथि है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने 148 ईसा पूर्व, सेकंड है 78 ईसा पूर्व, थर्ड है तो फ्रेंड्स 78 ईसा एंड थर्ड ऑप्शन है 125 ईसा एंड फोर्थ है 27 ईसा पूर्व। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 78 ईसा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 है कि कुषाण थे। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने ईरान की खानाबदोश, सेकंड है उत्तरी मध्य एशिया की खानाबदोश, थर्ड है तुर्की की खानाबदोश एंड फोर्थ है घरेलू नौकर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उत्तरी मध्य एशिया की खानाबदोश। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कुषाण वंश की नींव, इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने कुजुल कैटफिसेस ने डाली कि बिम कैटफिसेस ने डाली, थर्ड है कनिष्क ने डाली या सुमित्र ने डाली। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कुजुल कैटफिसेस ने डाली। ये कहाँ पर फ्रेंड्स कैटफिसेस है, यहाँ पर सॉरी मिसप्रिंट हो गया है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने कुजुल कैटफिसेस को, सेकंड है बिम कैटफिसेस को, थर्ड है कनिष्क प्रथम को एंड फोर्थ है हुबुसकुतु को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बिम कैटफिसेस को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 है कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने इंडो ग्रीक ने, सेकंड है शकु ने, थर्ड है प्रतिहारू ने एंड फोर्थ है कुषाणु ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कुषाणु ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अश्वघोष किसका समकालीन था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने अशोक का, सेकंड है चंद्रगुप्त द्वितीय का, थर्ड है कनिष्क का एंड फोर्थ है हर्षवर्धन का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कनिष्क का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने अश्वघोष, सेकंड है पार्थ, थर्ड है वसुमित्र एंड फोर्थ है विशाखदत्त। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है विशाखदत्त। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रेवतक अभिलेख में नहीं है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने श्रावस्ती, सेकंड है कौशाम्बी, थर्ड है पाटलिपुत्र एंड फोर्थ है चंपा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है श्रावस्ती। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अश्वघोष ने क्या लिखा। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने कथासरित सागर, सेकंड है बुद्धचरित, थर्ड है 10 कुमार चरितम एंड फोर्थ है हरिवंश। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बुद्धचरितम। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि गांधार कला शैली में मूर्तियां बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने मिट्टी, सेकंड है चूना, थर्ड है संगमरमर पाउडर एंड फोर्थ है संगमरमर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है संगमरमर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कुषाण राजाओं ने केसरी की उपाधि धारण की। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने रोमन राजा जैसी, सेकंड है चीनी राजा जैसी, थर्ड है गुप्त राजाओं जैसी एंड फोर्थ है मौर्य राजाओं जैसी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है चीनी राजाओं जैसी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 है कि नागार्जुन ने किसकी रचना की थी। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपने प्रज्ञा पारमिता की, सेकंड है सौंदरा नंद की एंड थर्ड है बुद्धचरित की एंड फोर्थ है हर्षचरित की। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है प्रज्ञा पारमिता की। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन अश्वघोष की रचना है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने बुद्धचरित, सेकंड है सौंदरानंद, थर्ड है सारिपुत्र प्रकरण एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 है कि अश्वघोष की ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखे हुए हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने पाली, सेकंड है प्राकृत, थर्ड है संस्कृत एंड फोर्थ है हिंदी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है संस्कृत। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क ने, इसमें फ्रेंड्स हमारा प्रथम ऑप्शन है कलिंग पर विजय प्राप्त की, सेकंड है विक्रम संवत प्रारंभ किया, थर्ड है अनेक हिंदू मंदिर बनवाए एंड फोर्थ है अंतिम बौद्ध सम्मेलन बुलाया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अंतिम बौद्ध सम्मेलन बुलाया। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कुषाण शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने कनिष्क, सेकंड है हर्ष, थर्ड है अशोक एंड फोर्थ है देववर्मन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कनिष्क। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि चरक संहिता किस विषय के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने कला, सेकंड है कानून, थर्ड है राजउद्योग एंड फोर्थ है चिकित्सा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है चिकित्सा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 32 है कि सुश्रुत के अध्ययन का केंद्र बिंदु है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने रोग विज्ञान, सेकंड है शल्य चिकित्सा, थर्ड है आहार विज्ञान एंड फोर्थ है तंत्रिका तंत्र। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है शल्य चिकित्सा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके राज्य के अंतर्गत खर पल्लाण तथा वनस्पर 2 क्षत्रप शासन करते थे। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने कनिष्क, सेकंड है कटपिसेस प्रथम, थर्ड है कटपिसेस द्वितीय एंड फोर्थ है हुबुस्क। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कनिष्क। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क महान किस बौद्ध महासंगीत का संरक्षक था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने प्रथम, सेकंड है द्वितीय, थर्ड है तृतीय एंड फोर्थ है चतुर्थ। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है चतुर्थ। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 35 है कि सम्राट कनिष्क ने किसकी अध्यक्षता में एक विराट बौद्ध संगीत का आयोजन किया था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने अश्वघोष, सेकंड है संरक्षक
संरक्षण एंड थर्ड है वसुमित्र एंड फोर्थ नागसेन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वसुमित्र। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कनिष्क के समय में बुलाई गई बौद्ध संगीत में भाग लिया था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वसुमित्र, सेकंड है अश्वघोष, थर्ड है उपाली एंड फोर्थ है कात्यायन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स ये कुछ ऑप्शनल दिए गए हैं फ्रेंड्स, कुछ कूट या कह सकते हैं कुछ अदर प्रकार के क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं फटाफट कि वो क्या की है। यानी फ्रेंड्स दिए गए हैं कि नीचे दिए गए कोटि का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो फ्रेंड्स 1 2, सेकंड है 1 3, थर्ड है 2 3 एंड फोर्थ है 2 4। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1 2 यानी कि विश्वामित्र एंड अश्वघोष। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी 37 नंबर क्वेश्चन है कि शक संवत का प्रारंभ कब से माना जाता है। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 78 इकाई से, सेकंड है 57 इकाई, फिर थर्ड है 320 ईसा से एंड फोर्थ है 606 ईसा से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 78 ईसा से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि विक्रम संवत तथा शक संवत में कितना अंतर है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 57 बीसी वर्ष, सेकंड है 57 एडी वर्ष एंड थर्ड ऑप्शन है 135 वर्ष एंड फोर्थ है 320 वर्ष। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 135 वर्ष जो विक्रम संवत तथा शक संवत में अंतर है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क के समय में किस निम्नलिखित अभिलेख से विदित होता है कि उसका साम्राज्य पूर्व में चंपा तक विस्तृत था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सारनाथ अभिलेख, सेकंड है साहेट महेट अभिलेख, थर्ड है राजा तक अभिलेख एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सारनाथ अभिलेख। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 40 है कि एक कथन है इससे फ्रेंड्स कि कुषाणों के अंतर्गत फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर समुद्री व्यापार होता था, जिसका कारण था कि उसके पास एक कौशल नौसेना थी। इसमें फ्रेंड्स कुछ कोड दिए गए, देख लेते कौन से कोड जिसका राइट है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा प्रथम ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या यानी ए की सही व्याख्या आर है। सेकंड ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही है, ए की सही व्याख्या आर नहीं है। थर्ड है ए सही है किंतु आर गलत है एंड फोर्थ है ए गलत है किंतु आर सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए सही किंतु आर गलत है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मातृ देवी उमा का नाम किसके सिक्कों पर अंकित है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कुड़िंद, सेकंड है हिंद यमन, थर्ड है कुषाण एंड फोर्थ है गुप्त। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कुषाण। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु कुषाण काल में मुख्यतः निर्यात की जाती थी। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सूती वस्त्र, सेकंड है घोड़े, थर्ड है स्वर्ण एंड फोर्थ है कागज। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सूती वर्ण। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य एशिया के प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किसने अधिकार प्राप्त किया। इसका फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अशोक, सेकंड है हर्ष, थर्ड है मेनांडर एंड फोर्थ है कनिष्क। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कनिष्क। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा निर्गत करने वाला शासक था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है गुप्त, सेकंड है वाकाटक, थर्ड है पांचाल एंड फोर्थ है कुषाण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कुषाण। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 45 है कि कुषाण काल में किन देशों के साथ भारत का सबसे अधिक व्यापार संबंध था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन रोमन साम्राज्य, सेकंड है चीन, थर्ड है दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रोमन साम्राज्य। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्लिनी ने किसका वर्णन किया है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कनिष्क का, सेकंड है चंद्रगुप्त का, थर्ड है हर्ष का एंड फोर्थ है गुप्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कनिष्क का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है कि जिसमें एक कथन है कि कुषाणों ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए, जिसका कारण था उन्नत व्यापार, इस काल की विशिष्टता थी। इसे फ्रेंड्स हमारा प्रथम ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या यानी ए की सही व्याख्या आर है। सेकंड ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही है, ए की सही व्याख्या आर नहीं है। थर्ड है ए सही किंतु आर गलत है एंड फोर्थ है ए गलत है किंतु आर सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की यानी आर की सही व्याख्या यानी ए की सही व्याख्या आर है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 48 नंबर क्वेश्चन है कि बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने मौर्य काल में, सेकंड है कुषाण काल में, थर्ड है गुप्त काल में एंड फोर्थ है वर्धन काल में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कुषाण काल में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क ने चीन के किस शासक को पराजित किया था। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने पानकू, सेकंड है पांचाओ, थर्ड है फाने एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पांचाओ। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क प्रथम की मृत्यु कब हुई थी। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने 78 इकाई में, सेकंड है 80 इकाई में, थर्ड है 101 इकाई में एंड फोर्थ 104 इकाई में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 101 इकाई में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क किस धर्म का संरक्षक था। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन जैन, सेकंड है बौद्ध, थर्ड है भागवत एंड फोर्थ ईसाई। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है इस बौद्ध। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 52 है कि जो कला शैली भारतीय और यूनानी यानी कि ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन शिवर, सेकंड है बेग, थर्ड है नागर एंड फोर्थ है गांधार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर गांधार। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मौर्योत्तर काल में सबसे ज्यादा तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सातवाहन ने, सेकंड है कुषाण ने, थर्ड है शक ने एंड फोर्थ है इंडो ग्रीक ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कुषाण ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिख किस संग्रहालय में कुषाण कालीन भारत की सर्वाधिक प्रतिमाएं रखी गई हैं। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है
यानी फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है सारनाथ, सेकंड है कोलकाता, थर्ड है मथुरा एंड फोर्थ है भोपाल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर मथुरा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कुषाण शासकों को देवपुत्र कहा जाता था, यह उपाधि कुषाणों ने किससे ग्रहण की। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है चीनी, सेकंड है पार्थियन, थर्ड है ग्रीक एंड फोर्थ है श्रीलंकाई। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है चीनी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है इस प्रथम शताब्दी में लिखित अश्वघोष के नाटकों की पांडुलिपियां कहाँ के बौद्ध विहार से प्राप्त हुई। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सारनाथ, सेकंड है बोधगया, थर्ड है तूफान एंड फोर्थ है लाओस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है तूफान। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि पतंजलि यानी फ्रेंड्स पतंजलि के अनुसार मथुरा किस प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है चिंज, सेकंड है दुकूल, थर्ड है शतक एंड फोर्थ है छौम। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है शतक। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 58 है कि कुषाणकालीन कला के दो प्रमुख केंद्र कौन थे। इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मथुरा वाराणसी, सेकंड है मथुरा गांधार, थर्ड है मथुरा आगरा एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मथुरा गांधार। तो फ्रेंड्स आप सभी को मैंने जो 58 क्वेश्चन बताए वो समझ में आ गया होगा। ये फ्रेंड्स आप सभी को 50% भी समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद, खुदा हाफिज, राम राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, लॉट्स ऑफ थैंक यू।